देखिए प्रश्नावली है 1.3 कक्षा 7 है, उसका क्वेश्चन नंबर है 5। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है कि 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36 क्या दे रखा उचित गुणों का। तो देखिए ये दोनों गुणा में है, फिर प्लस ये दोनों गुणा में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में -48 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें से -48 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, फिर पीछे क्या बचा 36, फिर ये प्लस, फिर -48 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा माइनस का 36। ठीक है, माइनस का 36 बचा। अब ये माइनस के 48 और ये 26, अब कोष्ट के बाहर प्लस है, अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो माइनस का 36। ठीक है, अब देखो ये 26 किसका है, प्लस का। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे इनको सरल करते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, तो 6 में से 6 गई तो 0, 3 में से 2 गई तो 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो ये भी माइनस के। ठीक है, और ये माइनस के बाहर 48। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है अगर कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो याद रखना वो संख्या हमेशा किस में होती है, गुणा में होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -48 इंटू माइनस का 10। अब यहाँ पे दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, दोनों का समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होता है तब उसका आंसर वापस किस में आता है, प्लस में आता है। सिर्फ दो संख्याओं के लिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर समझ में नहीं आए तो आई बटन में वीडियो देख ले। ठीक है ना, तो 48 को 10 से गुणा करना, तो 48 को 10 से गुणा करेंगे तो 480, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 इंटू 53 इंटू -125 तीन संख्या है, तो पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 8 को 53 से करेंगे तो 8 से 24, 8 का पाड़ा 3 और बोलेंगे तो 24, हासिल के 2, 8 में 40 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 42 इंटू माइनस के 125। अब क्या करना आपको, देखिए यहाँ पर इन दोनों को आपस में गुणा करना, ये संख्या प्लस की ये माइनस की, जब विपरीत चिन्ह होता है तो उत्तर आएगा माइनस का। अब 424 को किससे गुणा करना है, 125 से गुणा करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 5 चौक 20, 2 5 10 11 12 1, 5 चौक 20 और 1, देखिए 5 चौक 20 हासिल के 2, 5 दूनी 10 11 12 2 हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 4 2 4 0 0 4 4 5, ये 5 और 9 और 1 हासिल का 10, हासिल का 1, 8 10 11 12 13, फिर हासिल का 1, यानी कितना आ गया यहाँ पे माइनस के 53,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। अब देखिए क्या करूँगा मैं, इन दोनों को गुणा कर लूँगा ताकि 25 चौके 100 हो जाएंगे, और इसको इससे गुणा कर लूँगा, यानी 15 को मैं गुणा कर लूँगा -10 के साथ, इंटू -25 को गुणा कर लूँगा मैं -4 के साथ। चाहे कैसे भी लिखो वापस उत्तर तो वही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करूँगा माइनस प्लस, विपरीत चिन्ह है दो संख्याओं का तो वापस उत्तर विपरीत में है, तो माइनस 15 का पहाड़ा 10 बार बोला तो 150। ठीक है, फिर इंटू, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, समान चिन्ह है तो प्लस, 25 को 100 से किया तो 2500 का 100। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, ये दोनों संख्या विपरीत चिन्ह की, एक माइनस एक प्लस, तो वापस किसका आएगा माइनस का, और 150 को 100 से गुणा किया तो 15,000। डी में देखिए -41 इंटू 102, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -41 इंटू 100 प्लस 2, यानी 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। अब इस 41 को इससे भी गुणा करूँगा और इस 41 को इससे भी गुणा करूँगा, यानी -41 को 100 से भी गुणा करूँगा, फिर प्लस, और -41 को किससे गुणा करूँगा, 2 से भी गुणा करूँगा। देखिए ये भी प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, विपरीत चिन्ह है तो -41 को 100 से गुणा किया तो 4100। फिर देखिए ये प्लस है, यहाँ पे ये गुणा में है दोनों, तो ये प्लस माइनस, तो उत्तर आएगा जो माइनस में आएगा
2 और ये 8 कितना आ गया यहाँ पे 82। कोष्टक को खोलते हैं 4100, बाहर प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो माइनस का 82। अब दोनों बराबर चेन है तो जुड़ जाएंगे आपस में, तो कितने हो जाएंगे 4182 और वो भी किसके हो जाएंगे माइनस के। अगला देखिए आप यहाँ पर, जैसे यहाँ दे रखा आपको 625 इंटू माइनस के 35 इन प्लस, देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 625 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, दोनों में 625 है तो दोनों में से मैं 625 क्या ले लूँगा बाहर कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अब इसमें से 625 तो बाहर आ गए, पीछे क्या बचे माइनस के 35, ठीक है। 625 मैंने बाहर ले लिए, अंदर बचे माइनस के 35, फिर ये प्लस का प्लस, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ 625 बाहर लिए तो ये 625 तो बाहर चले गए, पीछे क्या बचा माइनस, तो ये माइनस, ठीक है, और इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी 625 को हम 1 से गुणा करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 625 ही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू ये 65, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर 625 ये माइनस के 35 प्लस ये और ये गुणा में है तो इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएंगे, विपरीत चिन्ह है तो 65 एकम 65। अब 625 ये माइनस के 35 और कोष्टक खोलेंगे तो ये अंदर वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस का है तो ये भी माइनस का 65। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस के तो आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि आपस माइनस माइनस के जुड़ते हैं, अगर गुणा का चिन्ह ना हो या भाग का चिन्ह ना हो तो 35 और 65 कितने हो जाएंगे यहाँ पे माइनस के 100 हो जाएंगे। अब ये दोनों गुणा में हैं तो 625 इंटू माइनस के 100, अब विपरीत चिन्ह है गुणा में तो गुणा में विपरीत चिन्ह का वापस आंसर क्या आएगा माइनस, और 625 को 100 से गुणा करेंगे तो 62,500 हो जाएंगे, वो भी किसके माइनस के। अगला देखिए यहाँ पे 7 इंटू, देखो यहाँ पर दे रखा है आपको 7 को 50 से गुणा करेंगे फिर माइनस 7 को 2 से भी गुणा करेंगे, इसको इससे पहली बार फिर इसको इससे, 7 पंजा 35 यानी 350 माइनस 7 दूनी 14। अब 350 में से क्या कर लेंगे हम 14 माइनस कर लेंगे तो 6 और यहाँ पे 4, 14 करने यानी कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 6 3 और 3 336 यहाँ पे बचेंगे। आगे देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे है -17 इंटू -29, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस तो क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, और 17 को किससे गुणा कर देंगे हम 29 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 29 से हम गुणा कर देंगे तो 9 से 7 9 63 हासिल के 6 9 और 6 कितने हो गए 15, फिर 7 दूनी 14 हासिल का 1 2 एकम 2 और 1 3 तो 3 9 4 कितना हो गया यहाँ पे प्लस के 493। इसमें देखिए आप यहाँ पर ये है माइनस के 57 इंटू माइनस के 19 फिर प्लस, तो पहले आपको क्या करना है पहले इन दोनों को सरल करना है क्योंकि गुणा में जब ऐसी श्रृंखला आ जाए तो पहले आपको भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर बाकी को सरल करना होता है। तो पहले गुणा को करेंगे तो देखिए गुणा माइनस माइनस है समान चिन्ह है तो क्या आ जाएगा वापस प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 57 को किससे गुणा करेंगे 57 को किससे गुणा करेंगे हम 19 से गुणा करेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको एक और तरीका उससे कर सकते हो, देखिए इसमें और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 57 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 57 कॉमन आ रहा है, तो 57 कॉमन ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ से 57 बार आगे पीछे क्या बचा एक माइनस का, माइनस तो है इसके साथ 1 लिख देते हैं, फिर इंटू और क्या बचा माइनस के 19। देखो समझो यहाँ पे एक तो ये जोड़ा बन गया और एक ये, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 57 इधर है इधर भी 57 है, 57 मैंने बाहर ले लिया तो इधर माइनस के 1 बचा इंटू माइनस के 19 बचा, फिर प्लस 57 बार ले लिए पीछे क्या बचा यानी 57 का भाग 57 में 1 बार, यानी आपको यहाँ पे भाग देना होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए 57 -1 को 19 से गुणा करेंगे माइनस के तो माइनस माइनस प्लस 19 से कम 19, फिर ये प्लस 1 57 इंटू 19 और 1 20, कोष्ट के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका होता है वो गुणा का होता है, तो 57 को 20 से गुणा कर देंगे तो देखिए 0 7 दूनी
14, 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आएगा इसका आंसर 1140। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी किसी कमरे का तापमान कितना है 40 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कमरे का तापमान, कमरे का तापमान कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे यानी 1 घंटे में, 1 घंटे में तापमान कम करने की आवश्यकता, यानी 1 घंटे में तापमान कम करने की आवश्यकता कितनी है, यानी कम करना तो माइनस करना ना, घटाते हैं ना, कम का मतलब माइनस करना, तो कितना करना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ लीजिए अगर बोल दे यहाँ पे जोड़ना है 5 डिग्री बढ़ाना है, यहाँ पे कम करने की जगह बढ़ाना है तो यहाँ पे प्लस करते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कम करना, ठीक है ना, तो कम का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है ना। 1 घंटे में कितना है माइनस का 5 कम हो रहा है, तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के यानी शुरू होने के 10 घंटे बाद, यानी 1 घंटे में -5 हो रहा है, तो 10 घंटे में कमरे का तापमान कितना कम हो जाएगा, तो 10 घंटे में कमरे का तापमान कम होगा। यानी 1 घंटे में -5 डिग्री हो रहा है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, 10 घंटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे -50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना हो जाएगा -50 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए तो कमरे का तापमान, तो अब कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, यानी शुरू कितना था 40, कम कितना हो गया -50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 40 में से 50 गए तो यानी 50 तो जाते नहीं, 50 में से 40 गए तो 10 और विपरीत है तो -10, यानी अब जो कमरे का तापमान होगा वो कितना होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।